हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 17 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 16 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 15 अगस्त को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। इसराइल देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। लंदन में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। शिव मोग्गा सुबाना का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक गायक थे। कनाडा देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन ने भारत में 2 आउटलेट खोले हैं। तमिलनाडु राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है। मनोज प्रभाकर, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन पुरुषोत्तम रूपाल ने किया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? तो अभी पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये एक विधायक एक पेंशन स्कीम ये है क्या? तो अभी तक होता क्या था, जैसे कोई विधायक है, जितनी बार विधायक बनता था उसको उतनी बार की पेंशन मिलती थी। जैसे कोई विधायक है, वो 5 बार विधायक बना तो उसको 5 बार की पेंशन मिलती थी। लेकिन अब इस योजना के तहत पंजाब में अगर कोई जितनी बार भी विधायक बना हो उसको पेंशन हमेशा एक ही बार की मिलेगी। यानी अगर वो 10 बार भी बना है विधायक तो उसको पेंशन एक ही बार की मिलेगी। ये पंजाब में हुआ है। अब पंजाब, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पंजाब। अच्छा, पंजाब राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और एक देश पाकिस्तान, इनके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब में कुल 23 जिले हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। पंजाब का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक। राजकीय पक्षी क्या है? उत्तरी गौसाक। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम। और राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? ग्लेडियोलस। अच्छा, पंजाब में कौन कौन से नेशनल पार्क है? झज्जर बिछोला नेशनल पार्क है, हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वीर भादसो नेशनल पार्क है। पंजाब के कौन कौन से फेमस डांस है? भांगड़ा और गिद्दा। पंजाब में हरीके झील है, कांजी झील है और रोपड़ झील है। तो इतना आप पंजाब के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जेम्स मारेप ये पापुआ न्यू गिनी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं जेम्स मारेप, जो कि पापुआ न्यू गिनी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये पापुआ न्यू गिनी देश के बने हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पापुआ न्यू गिनी देश, जो कि आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, यही है पापुआ न्यू गिनी देश। और ये है पापुआ न्यू गिनी देश का फ्लैग। पापुआ न्यू गिनी देश की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। इसकी करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनियन किना। पापुआ न्यू गिनी की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और हिरी मोटू। पापुआ न्यू गिनी देश की संसद क्या नाम है? राष्ट्रीय संसद। और वर्तमान में इसके गवर्नर जनरल कौन है? बॉब दादा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, जेम्स मारेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो अभी सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये पहल 75 पहल है क्या? तो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये स्माइल 75 पहल शुरू की है और इसका अनावरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ही इस पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया गया है? तो अभी 4 स्वतंत्र निदेशकों को सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में पुनः नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये 4 निदेशक है कौन? तो सतीश के मराठी, एस गुरुमूर्ति, सचिन चतुर्वेदी और रेवती अय्यर, इन चारों को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अब ये आरबीआई में नियुक्त हुए हैं, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और ये है आरबीआई का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी उज्बेकिस्तान में फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो शतरंज ओलंपियाड 2026 है, ये 46वां शतरंज ओलंपियाड होगा, जो कि 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ये जो शतरंज ओलंपियाड है, हर 2 साल बाद आयोजित होता है। इसीलिए जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है 2022 में चेन्नई में हुआ है। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में होगा। और 2026 में शतरंज ओलंपियाड ये उज्बेकिस्तान में होगा, और ये 46वां शतरंज ओलंपियाड होगा। अब फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, फिडे की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लिसाने में। फिडे के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अकार्डी जोकोविच। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? विश्वनाथन आनंद। अच्छा, फिडे की टैगलाइन क्या है? वी आर वन फैमिली। और ये है फिडे का लोगो। अच्छा, ये उज्बेकिस्तान में होगा, तो आप इस मैप में देखिए, ये है उज्बेकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान का फ्लैग। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या नाम है? उज्बेकिस्तान सोम। उज्बेकिस्तान की राजभाषा क्या है? उज्बेक। उज्बेकिस्तान की संसद क्या नाम है? ओली मजलिस। क्या है? ओली मजलिस। और वर्तमान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अरीपोवी। अच्छा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दस्तलिक। इसको आप याद रखें। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी किरोन पोलार्ड ये 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं किरोन पोलार्ड, जो कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो अभी मलेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में अपनी भारतीय वायुसेना इस द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो मलेशिया आयोजित कर रहा है द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास, इसका नाम है उदार शक्ति। क्या नाम है? उदार शक्ति। इसको आप याद रखें। अच्छा, ये मलेशिया आयोजित कर रहा है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है मलेशिया और ये है मलेशिया का फ्लैग। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या नाम है? मलेशियाई रिंगिट। मलेशिया की राजभाषा क्या है? मलय। मलेशिया की संसद क्या नाम है? दीवान निगारा। और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। अच्छा, भारत और मलेशिया के बीच में
कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? हरे मऊ शक्ति। कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? हरे मऊ शक्ति, और ये आर्मी के बीच में होती है। तो इतना आप मलेशिया के बारे में और इस क्वेश्चन से जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रही हैं? तो अभी बेथ मूनी आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पे रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और यही आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पे रही हैं। अब आईसीसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और वर्तमान में सीईओ कौन है? जेफ अलार्डिस। अच्छा, आईसीसी का मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड, और ये है आईसीसी का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया है? तो अभी ओडिशा राज्य सरकार ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये समझौता ओडिशा राज्य ने किया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है ओडिशा। अच्छा, ओडिशा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। ओडिशा में कुल 30 जिले हैं। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। ओडिशा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष। राजकीय पुष्प क्या है? अशोक। और राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। अच्छा, ओडिशा या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेवेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर माठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है और नंदनकानन चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा का कौन कौन से फेमस डांस है? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रणपा, बाघा और डंडा। उड़ीसा में चिल्का झील है, अनसुप्पा झील है, पाटा झील है और कंजिया झील है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहड़ा बांध है, पितामहल बांध है और डेरा बांध है। उड़ीसा में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क सूर्य टेम्पल है। उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, नुआखाई फेस्टिवल, राजा पर्व या रजा पर्व, कलिंग त्यौहार और छतर जात्रा त्यौहार। इतने फेस्टिवल उड़ीसा में मनाए जाते हैं। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता बॉब मैकक्वाल का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता बॉब मैकक्वाला का निधन हुआ है, ये अमेरिका देश के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है पुलित्जर पुरस्कार विजेता बॉब मैकक्वाला और इन्हीं का भी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ये अमेरिका के थे। तो आप इस इमेज में देखिए, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी क्या नाम है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अमेरिका की संसद क्या नाम है? कांग्रेस। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की हैं, इसे आप याद रखें। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। अच्छा, अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की
मंजूरी दी है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये योजना जून 2015 में शुरू हुई थी और ये योजना 2022 तक जारी रहनी थी, लेकिन अब इसे 2 साल बढ़ा दिया गया है और इसे दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में किया जाएगा। तो आप इस मैप में देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इन 3 देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी क्या है? वाइट थ्रोटिंग किंगफिशर। राजकीय वृक्ष क्या है? ब्लैक बोट ट्री। और राजकीय पुष्प क्या है? नाइट फ्लावर जास्मीन। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, जलकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से फेमस डांस है? कीर्तन, गंभीर, काठी, जात्रा, संताल और बित्रा। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर लेक है, मिरिक झील है, सेंचाल झील है और रसिक बीच झील है। पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम है, नंचागुरी डैम है, मसनजोरे डैम है और मुरगुमा डैम है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? काली मंदिर है, बिरला मंदिर है और हंसेश्वरी मंदिर है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, काली पूजा, नवोवर्षो और जगदात्री पूजा। ये इतने फेस्टिवल पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। अब लास्ट वीडियो में पूछा है क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO ने लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और हो सके तो इस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।